बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर एग्जांपल, जो कि एग्जांपल नंबर 13 है। तो इसका मैं गिवन डाटा लिखूंगा। इसमें वो बोल रहा है NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर। NH3 हम लोग गैस प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग टू सॉलिड्स। दो सॉलिड्स हैं हमारे पास। एक है NH4Cl प्लस दूसरा वो बोल रहा है CaOH डिवाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जिनका अगर हम लोग रिएक्शन करवा लें, एक तो NH3 प्रोड्यूस होगा, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, साथ में CaCl2 जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, इफ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ ईच सॉलिड, तो दोनों जो है इनका मैस ऑफ NH4Cl will be 100 ग्राम, mass of calcium hydroxide CaOH device that is also 100 ग्राम। वो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3। मैस बोल रहा है NH3 का कितना प्रोड्यूस होगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, एक्सेस अमाउंट या मैस ऑफ रिएजेंट, यानी कि जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसको उसके हम लोगों ने यहाँ पर बेटा मिकदार जो होगी वो मालूम कर ले। ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो चीज है वो तो हम लोगों ने इक्वेशन को करना है बैलेंस, क्योंकि स्टैचोमेट्रिक के रूल्स के जरिए से हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन इधर एक है, इधर भी एक है। हाइड्रोजन इधर 4 to 6 है, इधर कितने हैं 3 to 5 है। पहले तो इसको इवन में कन्वर्ट कर लिया 2 के साथ, 3 to 6, 6 to 8। यहां पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। नाइट्रोजन हो गया हाइड्रोजन 4 to 8, 8 to 10, 10 है। यहाँ पे 3 to 6 to 8 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 to the 4, 4 6 10, हाइड्रोजन पूरे हो गए। क्लोरीन 2 2, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 2 2। इक्वेशन होगी बैलेंस। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन की तरफ चलना है। सॉल्यूशन की तरफ चलने के लिए ना बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिमिटिंग रिएक्टेंट का पढ़ा था, उसमें चीज पड़ी थी दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट भी मौजूद है, उनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो रिएक्शन को कंट्रोल करे, यानी कि रिएक्शन को ज्यादा आगे नहीं जाने देगा, और एक ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा मिकदार में मौजूद होगा जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता होता है। तो यहां पर हम लोगों के पास वो पूछा है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का, एक तो मैस मालूम करें और दूसरा बोल रहा है NH3 का भी मैस मालूम करके। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। जैसे हम लोगों ने वो पिछले लेक्चर के अंदर ही दूध की एग्जांपल करी थी कि दूध कम मिकदार में होने की बुनियाद के ऊपर ज्यादा चाय जो है वो बनाए नहीं देगा। तो यहां पर भी वही हम लोगों ने करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर में कि सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम लोग यहां पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट क्या मालूम करेंगे। तो पहले मोल्स हम लोग मालूम कर लेते हैं NH4Cl के। NH4Cl के मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मास। तो गिवन मास इसका कितना है 100 ग्राम्स है, और NH4Cl का मोलर मास नाइट्रोजन का 14 इंटू 1, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन का 35.5, 1 क्लोरीन है। इनको टोटल कर लेते हैं जी। टोटल कर लिया तो ये बन गया 53.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे 100 डिवाइड बाई 53.5 कर देंगे तो ये 1.8
7 बन जाएंगे 1.87 यानी कि 1.87 मोल्स प्रोड्यूस हो गए हमारे पास NH4Cl के जब 100 ग्राम्स मौजूद होगा NH4Cl। फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मालूम कर लेते हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके मालूम कर लेते हैं। ये भी वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास उसका भी 100 गया, मोलर मास कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ये कर लेंगे 17 इंटू 2 34, 34 40 74 बन जाएगा। इसके मोल्स बनेंगे 1.35। तो ये 1.35 मोल्स किसके बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जब 100 ग्राम मौजूद था और 100 ग्राम ही मौजूद था हमारे पास NH4Cl, तो उसके 1.87 मोल बने। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट में से भी किसके, जिसके उसने पूछा हुआ है, उसने पूछा NH3 के, तो अमोनिया के ही मालूम करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, जो हम लोग पढ़ रहे थे स्टोइकोमेट्री वाला, उसमें जो 2 एग्जांपल करी थी उसमें हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस की थी बेटा कि अगर हमें रिएक्टेंट के मोल्स पता हो प्रोडक्ट के मालूम कर लेंगे कंपेयर करके, प्रोडक्ट के पता हो तो रिएक्टेंट के मालूम कर लेंगे। तो यहां पर हमें रिएक्टेंट्स के पता है, प्रोडक्ट के मालूम कर लें, तो उसके लिए कंपैरिजन करेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं कंपेयर NH3 विद NH4Cl। पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वहां पर ये चीज पढ़ी थी, जिसके मोल्स पता हो उसको लेफ्ट साइड पे, जिसके मालूम करने हो उसको राइट साइड पे। तो NH4Cl के हमें पता है उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, NH3 के मालूम करने हैं उसको राइट साइड पे लिखेंगे। कितने NH4Cl के मोल्स हैं इक्वेशन में देखो, 2 मोल्स NH4Cl के कंज्यूम हो रहे हैं। तो जब 2 मोल NH4Cl के कंज्यूम हो रहे हैं तो NH3 के कितने बनेंगे, 2 ही मोल, 2 मोल्स ईच। हम लोगों ने क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देंगे 2/2, यहां पर भी 2/2, ये आ जाएगा 1:1। यानी कि अगर 2 मोल थे तो 2 मोल NH3, अगर 1 मोल होगा तो 1 ही मोल NH3 का बनेगा। हमारे पास कितने हैं 1.87 मोल्स, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.87 मल्टीप्लाई बाय 1, 1.87 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर सेम ही आएगा। इस वजह से हम लोग बोलेंगे अगर NH4Cl के 1.87 मोल्स होंगे तो हमारे पास 1.87 मोल्स ही NH3 के प्रोड्यूस होंगे जब 100 ग्राम NH4Cl लेंगे। फिर हम लोगों ने बड़ा कंपेयर करवा देना होता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा है, कंपेयर NH3 विद COH डिवाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी जिसके पता है उसको लेफ्ट साइड के, पता किसके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वो क्योंकि हम लोगों ने खुद मालूम कर लिए, और NH3 के हमें मालूम करने हैं। इक्वेशन में देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 1। अगर 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लें तो अमोनिया के NH3 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल, 2 मोल्स। तो ये ऑलरेडी 1 है, जब 1 है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 1.35 मोल्स होंगे इसके तो इस 1.35 को दोनों साइडों के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1.35 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा 1.35, ये बन जाएगा 2.7। यानी कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो हमारे पास 2.7 मोल्स NH3 के बनेंगे। लेकिन अगर 100 ग्राम ही NH4Cl होगा तो 1.87 मोल्स बनेंगे। रियल में कितने बनेंगे, रियल में बनेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है, उसी की वजह से ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, प्रोडक्ट का मैस बनेगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की बुनियाद पर। क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये अकेला NH3 नहीं बना सकता,
अगर हमारे पास रिएक्शन के दौरान में NH4Cl खत्म हो गया तो NH4Cl के खत्म होने की बुनियाद के ऊपर NH3 मजीद नहीं बन सकेगा। इसीलिए क्योंकि NH4Cl पहले इस्तेमाल हो गया, जल्दी इस्तेमाल हो गया, थोड़ी मिकदार में था, इस वजह से ये रिएक्शन जो होगा ना NH4Cl के कंप्लीट होने तक ही होगा, यानी कि इसके 1.87 ही बनेंगे, 2.7 तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बनने तो 2.7 चाहिए थे, लेकिन बने कितने 1.87, क्योंकि उस रास्ते में NH4Cl खत्म हो गया। ये चीज तो फिर बेटा हम लोग लिखेंगे, फिर यहां पे चलो लिख लेते हैं, NH4Cl produces least amount of NH3, so NH4Cl is limiting reactant। हम लोग लिखते हैं कि NH4Cl जो होता है वो थोड़ा NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से NH4Cl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चलो जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया दूसरा पॉइंट के अंदर कि हमें ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के बंद है, वो भी पता चल गया। अब मालूम कर देते हैं हम लोग मैस। तो वो मैस कैसे मालूम करेंगे, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं मैस ऑफ NH3, ये मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स NH3 के पता चल गए, मोलर मैस NH3 का हमें पता है, वो कैसे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 into 3 कितना हो गया 17। ये इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.87, मोलर मैस कितना है 17 ग्राम्स पर मोल। ये बनेगा 31.79। ये मैस किसका है NH3 का है, जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी दूसरी वो चीज जो पूछ रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, ज्यादा मिकदार, यानी कि हमारे पास क्या था, हमारे पास NH ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, ये NH4Cl के मुकाबले में थोड़ा इस्तेमाल हुआ, इस वजह से ये बाकी बच जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा। उस बाकी बचने के लिए पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इस्तेमाल कितना हुआ। तो यहां पर सबसे वही इस्तेमाल कितना हुआ करने के लिए भी हम लोग यहां पे कंपैरिजन ही करेंगे, कंपेयर NH4Cl विद CaOH डिवाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपेयर करते हैं। अब इसमें से भी राइट साइड पे कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड पे कौन सा आएगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि उसी के साथ देखना है कि दूसरा कितना इस्तेमाल हुआ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, नॉन लिमिटिंग कौन सा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो राइट साइड पे रहेगा। रिएक्शन में अगर हम लोग देखें 2 मोल NH4Cl के हो तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, लिखेंगे 2 मोल ऑफ NH4Cl एंड 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टोइचोमेट्रिक में, यानी कि स्टोइचोमेट्रिक में ये होगा अगर 2 मोल NH4Cl के होंगे तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होगा। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, अगर इसका 1 मोल इस्तेमाल हो तो इसका कितना होगा, आधा हो जाएगा 0.5, सॉरी। लेकिन NH4Cl के कितने मोल्स मौजूद हैं 1.87 मोल्स। तो NH4Cl के हैं 1.87, इसके कितने इस्तेमाल होंगे 1.87 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 0.9 समथिंग, 0.935, 1.87 रेशियो 0.935।
यानी कि बात यहां पर यह है कि अगर 1.87 मोल्स हमारे पास मौजूद थे या इस्तेमाल होंगे NH4Cl के, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने इस्तेमाल होंगे? 0.935 इस्तेमाल होंगे। लेकिन उसने क्या पूछा है? एक्स्ट्रा कितने बचे। तो एक्स्ट्रा मालूम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? एक्स्ट्रा मोल्स पहले मालूम करेंगे, क्योंकि हमें मोल्स की मिकदार पता है। तो वो कैसे आएंगे? टोटल माइनस यूज्ड। टोटल कितने थे माइनस इस्तेमाल कितने हुए। टोटल कितने थे? 1.35। इस्तेमाल कितने हुए? 0.935। इनको माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.415। ये वो मिकदार है जो एक्स्ट्रा मोल्स है किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसने मैस पूछा हुआ है कि वजन बताओ, वजन कितना एक्स्ट्रा बचा है। तो उस मैस को मालूम करने के लिए हम लोग यहां पे लाइन लगा देते हैं। एक्स्ट्रा मैस ऑफ CaOH डिवाइस वो मालूम करना है। मालूम करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये मैस मालूम करना है, जिसको इधर ले आओ। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.415। मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 ग्राम्स पर मोल आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम्स मैस। यानी कि अगर 100 ग्राम हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 100 ग्राम ही हम लोग NH4Cl लेंगे, तो फिर क्या होगा? वहां पर से इस्तेमाल होगा तकरीबन 69.29 ग्राम इस्तेमाल होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl तो 100 ही इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना इस्तेमाल हो जाएगा? 69.29 ग्राम। बाकी जो बचेगा 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक्स्ट्रा मिकदार में बच जाएगा, जो कि मजीद हम लोग इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल हमारे पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करती है। इस एग्जांपल के साथ आप लोगों को पिछला लेक्चर भी अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी तो क्लियर हो गया। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।